मेरे भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी में कुछ लूप होल्स हैं और उन्हीं लूप होल्स को, उन्हीं सारी कमियों को धीरे धीरे क्या कर रहा है, एसएससी सुधार कर रहा है। उसी में इसका ये दूसरा कदम है। पहला कदम इसी से रिलेटेड आधार इनेबल ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड शायद 8 या 9 मई को नोटिस निकाला था। ये इसका दूसरा नोटिस है। आधार के रिलेटेड ही को ये नोटिस है कि आप आधार को क्या करिए, मतलब उस पर पूरी ज़ोर से ये लगा हुआ है एसएससी कि जितने भी कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं एग्ज़ाम में, या फिर जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं स्टूडेंट, जो भी है एस्पिरेंट, वो अपना क्या करें, कम से कम आधार से ओटीपी वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन कराएं। बस वो इसी पे जोर दिया है पूरा। ये देखिए एसएससी का नोटिस है, ठीक है, और ये इसका हिंदी वर्जन है। हिंदी वर्जन भी आप पढ़ सकते हैं। एसएससी की भर्तियों का सत्यापन 5 स्तर पर होगा। आप देख पा रहे होंगे, ये कटिंग किसी पेपर का लग रहा है, पर मेरे भाई जो भी इसमें लिखा है ना, वो इसी चीज़ का हिंदी में बस लिख दिया है। बाकी सारा चीज़ वही कहना चाहते हैं, मतलब गलत नहीं लिखा है, कहना ये चाहते हैं। देखिए लूप होल्स का जो फ़ायदा उठाने वाला था, लोग जितना फ़ायदा उठा सकता था उठा रहा था, ऐसा नहीं है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट थे इन लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहा था, ये सच्ची बात है, ठीक। इससे क्या फ़ायदा होगा पहले समझते हैं, ये क्या कह रहा है और ऐसा क्यों आपको मैं इसलिए लाया हूँ कि आप देखिए, आपके पास आधार नहीं है फिर भी मेरे भाई कोशिश करो कि बना लो, तभी रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर नहीं करा रहे हो तो कोई मतलब ऐसा इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिना आधार के भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्वेच्छा के ऊपर है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। इससे अभी कोई दबाव नहीं डाल रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एकदम मतलब कंपलसरी है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो आधार से वेरीफाई करा के ही करना है। अभी कोई कंपलसरी नहीं है, पर हाँ आपको करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें सारा चीज़ लिखा है कि यदि आप आधार वेरीफाई करा के, यानी आधार से ओटीपी वेरीफाई करा के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, और यदि नहीं करा रहे हैं आधार से वेरीफाई करा के तो आपको क्या घाटा होगा। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। और एक चीज़ इसमें मेंशन किया है लास्ट में, थोड़ा सा वो चीज़ अच्छी काम किया है। क्या अच्छा, क्या मतलब, ठीक है सुधार कर रहा है। आपको पता है ना कि स्क्राइब बैठता है लोग दूसरे के जगह पे, स्क्राइब के लिए भी अब ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको आधार से वेरीफाई कराना होगा, ठीक। ऐसा इसमें लिखा है कि जो भी स्क्राइब बैठेगा उसको अपना आधार क्या है, ओटीपी से वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। देखो मेरे भाई, जो भी अभी जैसे कि आप एसएससी का फॉर्म डालते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो नए कैंडिडेट हैं उनका रजिस्ट्रेशन जिसका हो गया है उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके आधार में आपके रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड नहीं डाले हैं, आधार कार्ड को जोड़े नहीं है पहले से, क्योंकि कंपलसरी नहीं रहता है रजिस्ट्रेशन कराते समय, आप बिना आधार के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अभी तक मान लें मेरे भाई आधार कार्ड उसमें जोड़े नहीं है, तो आप जोड़ लीजिए। मेरे अनुसार तो बहुत फ़ायदा होगा, बताएंगे अभी क्या क्या फ़ायदा है। उसको जोड़ लीजिए आधार से, रजिस्ट्रेशन में अपना क्या करिए, आधार क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसको वेरीफाई करा लीजिए। मोबाइल पर ओटीपी जो आएगा उसको वेरीफाई कराना है। तो पहला आपका काम क्या है कि यदि आप आधार से ओटीपी के आधार इनेबल करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन यानी आधार से करा रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या है कि आधार को पूरा साफ़ सुथरा कर लीजिए। जैसे उसमें से मान लो 5 साल पहले का फ़ोटो है या 10 साल पहले का फ़ोटो है आपके आधार कार्ड पे, तो पहले उसको सुधार कर लेना है। यदि माता पिता, डेट ऑफ बर्थ, किसी के भी नाम में थोड़ा सा भी गलती है तो उसको सुधार कर लीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका जो नंबर है, उसमें जो नंबर है, देखो कि अगर मान लो किसी का 5 साल पहले का आधार कार्ड है तो 5 साल पहले कोई और मोबाइल नंबर हो सकता है होगा, तो आपको मोबाइल नंबर पे बहुत जोर देना है, उसको सुधारना है। और वही मोबाइल नंबर उसमें ऐड करना है आधार कार्ड पे। जो एसएससी के रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर दोगे वही नंबर किस पे होना चाहिए, आधार कार्ड पे। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको। कभी भी वेरिफिकेशन में, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जैसे देखो, अगर आधार कार्ड ओटीपी से तुम अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो वेरीफाई करा के, तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि जैसे फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाता था कि ब्लर फोटो है तो सिग्नेचर ऐसा नहीं है तो वो पता नहीं चल रहा है, ब्लर है, मैंने जो भी प्रॉब्लम आती थी वो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट होगा ही नहीं। ये रिलेटेड फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है, ठीक है। हमने सारे इसको पढ़ा तब समझा, फिर आपको बता रहे हैं अब, है ना। अब सब इसमें एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। हमने अंडरलाइन तो किया नहीं कि कहाँ लिखा है, लेकिन लिखा है, ठीक है, कि आपको जैसे ही अगर इसे करा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ, अच्छा ये बताया है कि आपको मतलब ये एसएससी क्या मतलब इसमें आपको क्या वेरीफाई कराने के लिए, मतलब आपका नाम, जो भी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पूरा ये देखो, फोटोग्राफ, एक्सप्लेनेटरी इनेबल वेरिफिकेशन है ना। और इसमें कहीं लिखा होगा, ठीक, कि यदि आप ऐसा करा रहे हैं तो आपको जो है ना वहाँ पे जा करके फ़ोटोग्राफ और ये जितने भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे थे वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसको पढ़ लेना एक बार, हमने अपने टेलीग्राम में डाल दिया, ठीक। पहला तो बेनिफिट ये होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने,
जैसे क्या है ना कि यदि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो आधार से, आधार OTP वेरिफिकेशन करा के मोबाइल नंबर से, तो आपको 2 घंटे पहले जाना होगा। इसमें ये बात मेंशन किया होगा कि आपको 2 घंटा, देखो इसमें लिखा है सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड गेट क्लोजर टाइम ऑन द एग्जामिनेशन डे। देख रहे हो, यानी कि यदि तुम रजिस्ट्रेशन करा रहे हो बिना आधार के, बिना OTP वेरीफाई कराए, तो आपको 2 घंटे पहले जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पे, और जा करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसमें सब बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। ऐसा आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है जिस पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का वो सत्यापन करे, वेरीफाई कराए, बस वैसा ही डॉक्यूमेंट ले जाना है। वेरीफाई करेगा लोग वहाँ पे, और तब आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन यहीं आप आधार से OTP, आधार से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो भी OTP जो आएगा आपका उससे वेरीफाई करा के, तो आपको इतनी झंझट 2 घंटा पहले नहीं जाना, आप डायरेक्ट जाइए, 5 मिनट पहले भी जाइए, एंट्री मारिए और अपना थंब लगाइए, और आइरिस जो पहले सेम प्रोसेस थंब लगाता है सब, आँख वाला जो लेता है फ़ोटो, वो सारा चीज़ कराइए, 5 मिनट के अंदर अपना एंट्री मारिए, परीक्षा दीजिए। कोई मतलब उतना तालमेल नहीं है। तो ये सब आपको बेनिफिट है ना। देखो इसका ये हिंदी वर्जन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये 5 स्तर पे जो होगा ना, ये कन्फ्यूज नहीं होना। 5 स्तर माने प्रीलिम मेंस, ये सारा चीज़ में निकाल, माने सब चीज़ जोड़ के ये बोल रहा है। जो जो स्तर आता है धीरे धीरे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, हर एक जगह आपको क्या होगा, अब आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बस ये देखना चाहता है ना कि सेम लड़का है ना, सेम कैंडिडेट, और कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ये मतलब कुछ खास बात नहीं है। आप सिंपल सा क्या करिए, आधार अपना सारा सुधार करिए, उसमें नंबर जो डलवाइए, ऐड करवाइए, वेरीफाई करवाइए हमेशा OTP से, रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो आधार जो है आपका वेरीफाई कैसे होगा कि आपका ही आधार है, आपके आधार पे OTP जाएगा, OTP उसमें फिलअप करिए, आपका आधार वेरीफाई हो गया, बस बात खत्म। और वहीं हमेशा जो 5 चरण लिख रखा है ना, जब जब वेरीफाई कराएगा ऐसे ही OTP आएगा आपके पास, वेरीफाई होता जाएगा, आपका काम आगे बढ़ता जाएगा, और कुछ इसमें नहीं है। ठीक। और देखो यहाँ पे आधार न देने वाले, प्रस्तुत करने वाले को होंगे कई दस्तावेज, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, हिंदी में आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि यदि आप आधार नहीं दे रहे हैं तो आपको कौन कौन सा दस्तावेज लेकर के वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, तो उनके नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, माने जो भी है, ऐसा पासपोर्ट मतलब कुछ भी आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे, और दिखा सकते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, और फलना जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ वही, मतलब आपका वेरीफाई होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले जा करके दिखा रहे हैं गेट पे। तो तीसरा बात मेरे भाई, यदि आप ऐसा नहीं करा रहे तो भी कोई बात नहीं, आपकी मन मर्जी के है, वेरीफाई कराइए। नहीं कराइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट होगा और क्या आपको घाटा होने वाला है। पर मेरे अनुसार थोड़ा सा करा लो, क्या है ना कि जो एग्ज़ाम फेयरनेस तरीक़ा से होगा ना तो और अच्छा है ना। और जो स्क्राइब में क्या होता था कि एक ही कैंडिडेट बहुत सारे लोगों के सहायता, उसको अगर हिंदी में बोला जाए और रियल भाषा में तो सहायता देने जाता है। स्क्राइब मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के जगह पर वो स्क्राइब के रूप में जाता है सब। तो ये ऐसे ही क्लियर किया है कि ऐसा वो देखना चाहता है कि एक ही कैंडिडेट बार बार तो नहीं जा रहा है ना। तो ये थोड़ा सा एक कदम अच्छा है, क्योंकि स्क्राइब के बारे में अब क्या बोला जाए। ठीक है, तो बाकी आप जाइए और अपना पहले आधार कार्ड अगर आपका गलत है तो आपका आधार कार्ड सुधरवाइए, सारा चीज़ उसमें क्लियर करवाइए, फिर नया रजिस्ट्रेशन करिए, मस्त रजिस्ट्रेशन करिए, एकदम कोई क्लियर नहीं। डॉक्यूमेंट में एक भी लूप होल्स नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। तो डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम, गाँव, हर चीज़, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।